लेकिन जब अपने गांव में ही लोग किराए देकर रह रहे हो तो इससे शर्मनाक और घटिया बात कुछ हो ही नहीं सकती है। का कहता है कि बड़ी मुखिया जी सरपंच जी थी ना एकदम झकझकाले थी खैरा के ठकुरवारी। कोई ब्याह करके लड़की आएगी और उसको कीचड़ में आधा आधा उसका पाँव जब कीचड़ में धंस धंस कर घर तक पहुंचेगा तो उसे कैसा लगेगा ये आप सोच सकते हैं। ये खैरा गांव है और काफ़ी बड़ी यहाँ पे जनसंख्या भी है, काफ़ी घरों की संख्या है, एक बड़ी गांव है, लेकिन जो विकास है वो काफ़ी बुरा हालत है। आप देख सकते हैं कि नली का जो पानी है वो इधर उधर बह रहा है, सड़क की कोई भी सुविधा यहाँ पे नहीं है और यही हालत लगभग पूरे गांव में है। जहाँ तक हम लोग घूमे हैं अभी तक देखा है तो आपकी नज़रें पड़ेंगी इन्हीं कच्ची सड़कों पे। यहाँ कह लीजिए कि कच्ची सड़कें भी नहीं हैं, बस ऐसे ही जैसे तैसे जीवन अस्त व्यस्त है। और सामने आपके पास सबूत भी है, देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कीचड़ पूरा नली का पानी जो है पूरा इसी तरह से बह रहा है और पूरा हालत जो है बहुत बुरी हालत है। और हम आपको दिखा देते हैं कि एक धर्म स्थल जो कि ठकुरवारी यहाँ पे है, जिसकी हालत देखने के बाद आपको लगेगा कि इस पे कोई ध्यान नहीं, जरा सी भी जो कहा जाता है कि कोई ध्यान यहाँ पे दिया नहीं गया है। ये धर्म स्थल की तरह लग ही नहीं रहा है, सब जगह टूटा फूटा ये है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं भी जिनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर ये ठकुरबाड़ी जो है इस हालत में क्यों है और इसकी स्थिति क्या है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ठकुरबाड़ी का हालत ऐसा है, क्या बोलेंगे इस पे? का कहता है कि बड़ी मुखिया जी सरपंच जी थी ना एकदम झकझकाले थी खैरा के ठकुरवारी के से कहता थी कुछ कहता थी खूब नाक कटा ले ना है, नाक बन गए सबके खैरा नाक कटा दिलन सब मुखिया सरपंच। ठकुरवारी जो है कितना साल से यहाँ पे है? और से हमें न डूबली सके पलाही से कहीं कहना से आता ना दो से आता ना बाकी झलकी जातन से देखते ही ठकुरवारी निमन से करते आदमी की का बने निमन रास्ता चले के जन्ना है ठीक तो आदमी की कब पेट देखता है कि भूखा लगे प्यासल है जी। तो अबरी का है बदलाव तय है कि फिर पुराने मुखिया जी के बदलाव जाता तो ठीक है रहता। हाँ तब रोशनो बाबू के फिर बिहान न बोलवाए ने कि हाँ रोशन बाबू तोरा मुखिया जीता तू सारा जानता और तू न बनेला तो फिर तू न जीतिया। अच्छा हाँ अबरी मैंने तय है नहीं तो करना तय है। हाँ अच्छा। तो यहाँ देखिए कि धर्म स्थल जो है वो पूरी तरह से जो है खंडहर बन गया है और यहाँ पे बहुत बुरा हालत जो है इस गांव का एक काफ़ी पुराना ये जो है ठकुरबाड़ी है, लेकिन इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है और गांव के लोग साफ तौर पे बहुत ज़्यादा नाखुश हैं और उनका कहना है कि मुखिया जी जो हैं उन्होंने कोई ख़ास काम नहीं किया, विकास के नाम पे कुछ यहाँ पे नहीं किया गया है, न सड़कों पे कोई सुविधा दी गई है, न नाली बनवाया गया है। और हर बार आप देखेंगे कि चाहे बड़ा चुनाव हो या छोटा चुनाव हो, सब चुनाव पे मुद्दा एक ही होता है, विकास के नाम पे सड़क की बात होती है, नालियों की बात होती है और वहीं पे बात आ जाती है कि यहाँ पे किस तरह से विकास करेंगे। लेकिन हर बार यही विकास के नाम पे यही मुद्दा बनता है, विकास के नाम पे कुछ नहीं होता है। तो ये हालत अभी हम दिखा रहे हैं सिवली पंचायत के खैरा गांव के। जातिवाद को नाम देकर लूटता है यहाँ के जनता को नेता लोग। हमारे पास एक व्यक्ति हैं यहाँ पे मौजूद, ये कुछ कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप इस हालत पे यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जब तक जातिवाद मुक्त नहीं होगा तब तक सिवली पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा। जब तक जातिवाद मुक्त करेगा यहाँ के जनता तभी विकास निश्चित है, नहीं तो यहाँ विकास नहीं होने वाला है। जब 5 साल में अभी तक क्या विकास हुआ तो देख ही रहे हैं। लग रहा है कि यहाँ 21वीं सदी हो गया है। इससे बदतर गांव चंदौल है, वहाँ भी लग रहा है कि 21वीं सदी की नाली है, रोड है, रोड के तो पते नहीं है, नाली ऊपर से बना दिया है। जो हल्का फुल्का था ईंटा बिछाया हुआ उसमें भी गंदगी भरल है, बाकी जो देख ही रहे हैं। तो इस पे चुनाव के लिए क्या मुद्दा बताया जाता है, आप लोग को क्या कहा जाता है कि कैसे करेंगे, उसके बाद वोट ले लिया जाता है? पहले तो बोला जाता है कि हम लोग अपना गांव के हैं, जातिवाद हैं, समझिए बुझिए, एक बार सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के बाद विश्वास जीतता है जनता लोग के, भोला भला जनता लोग सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये लोग के रवैया ही चेंज हो जाता है। पहले आएंगे तो गोल धर के रोएंगे, गाएंगे, वोट मांगेंगे और जब विकास की बात आती है तो एसी रूम बना करके रफीगंज में या फलना जगह अपना टाउन में बस जाता है लोग।
यही यहाँ का नियति रह गया है। मतलब गांव पे कोई ध्यान नहीं देता है, बस सीधा हर जैसे गांव ही में देखते हैं कि अन्यथा देखे गया जिला में देखे उस साइड में कि अपना हर मुखिया जो भी है, जो बढ़िया मुखिया है, वो अपना गांव पंचायत के लिए 2 एम्बुलेंस रखे हुए हैं। कोई भी आपद विपद मुसीबत में अपना मुखिया जी की तरफ से कुछ सहयोग किया जा सकता है वाहन के लिए। और यहाँ कोई ना वाहन है, खुद मुखिया जी नहीं यहाँ रहते हैं तो वाहन कहाँ से आएगा। अच्छा, मुखिया जी यहाँ नहीं रहते हैं, कहाँ रहते मुखिया जी हैं? यहाँ रहते हैं नहीं, मुखिया जी रहते हैं हमेशा रफीगंज की तरफ, वहीं उनका मकान है। जनता का विकास होना हो, उनका तो विकास बहुत भरपूर हुआ है। अच्छा, वो तो जानते क्या क्या विकास हुआ है आप भी तो जानते हैं, तो बताइए। वही विकास हुआ कि सिर्फ वो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना रोजी रोजगार देख लिए। हमारा जब सेटलमेंट हम हो गए हैं, जनता हो चाहे ना हो, विकास हो चाहे ना हो, अपने में सीमित हो गए हैं वो। अच्छा, हाँ, अब अगर नहीं है अन्यथा विश्वास तो और जनता लोग है सबसे राय ले सकते हैं। अच्छा, मुखिया जी चुनाव जब जीते तो उसके बाद गांव का दौरा किए? दौरा कहाँ किए, करते थे इतना ही होता कहा ना। हम लोग को तो कह करके ककवाए कि गली नली सब बना देंगे, अभी तक के ककवाए कि हम लोग को बन न चुका। ये सब कुछ बना नहीं। चकमा दे के रह गए, यह चकमा दे करके 5 वर्ष रह गए, और फिर भी कह रहे हैं कि ककवाए कि बाबा जिताइए, ककवाए कि फिर भी ककवाए कि हम मदद दीजिए, ककवाए कि हम बना देंगे। तो इस बार मदद उन्हीं को मिलेगा या फिर बदलाव होगा? ये बदलाव होगा कि वह कहे रहेंगे। किनको मिलेगा? मिलेगा रोशन बाबू की। रोशन बाबू को मिलेगा जी। अच्छा, आ जाइए जरा इनसे। क्या क्या काम किए हैं रोशन भैया? अभी तो जीते हुए नहीं है, लेकिन मुखिया से खड़ा हुए हैं, और ना जीतले भर में वो बहुत मतलब काम किए हैं। गरीब जनता को शादी ब्याह में, मरनी में, जो चीज़ में तबीयत खराब हुआ किसी को तो उसमें भी दान करते हैं वो। जो भी उनके पास पहुंच जाता है कि हमको लाचारी है तो मदद करते हैं बहुत मददगार हैं। यहाँ पे जितना लेडीज लोग हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, और बाकी सब थे आप पूछे भी, और उनको इस बार सपोर्ट कर रहा है पूरा गाँव, पूरा सिवली जनता सपोर्ट कर रहा है उनको। अच्छा, हाँ, इस बार पूरा सिवली जनता का सपोर्ट उनके साथ है। हाँ जी। तो ये देखिए कि जनता जो है, पहले जो मुखिया थे उनसे साफ नाराज दिख रहे हैं, और अभी बदलाव की स्थिति साफ तय दिख रही है। जितनी हमने बात की है यहाँ खैरा के जनता से, तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ पे बदलाव तय है। पुराने मुखिया जी काम के जगह पे कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ अपना जो उन्होंने किया बस अपने के लिए ही किया, ये उनके साथ कहना है। चलते चलते इस गाँव में लगातार समस्याओं का अंबार सा भरा पड़ा है। शुरुआत हमने की थी तो कुछ चीज़ें नज़र आई थी, लेकिन अब जैसे जैसे गांव में आगे बढ़ रहे हैं समस्या लगातार जारी है। आप देखिए कि ये जो इलाका है, कभी इस पे घर हुआ करता था, और अभी आप देख लीजिए कि जो घर है, घर तो कुछ है नहीं, सब ढहकर बराबर है। और यहाँ पे लाचार विवश जो लोग हैं, रहने के लिए जो ये महिला हैं, इनको अब व्यवस्था की और ऐसा हालात है कि अब दूसरे के घर में जीवन यापन करना पड़ रहा है। बताइए कि खुद के गांव में रहकर दूसरे के घर में जीवन यापन करें तो ये कितनी दुखद और लाचारी वाली बात है। तो आइए जानते हैं क्या दिक्कत थी। घर ढह गया, उसके बाद क्या कुछ नहीं मिला? ना, दिक्कत बहुत है घर के। अच्छा, कैसे ढह गया था घर? घर तो पानी भर गया तो ढह गया। अच्छा, पानी भर गया था तो ढह गया, उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर घर ढह गए तो फिर दोसर के घर में लोग रहे 1 महीना, तो 1 महीना रहे तो 1 महीना के कुल अथी लिए पैसा किराया। अच्छा, किराया लिए 1 महीना के, और फिर अभी तक किराया दे रही हैं? हाँ, दे रहे हैं किराया। तो अभी तक किराया दे रही। तो मुखिया जी जो कॉलोनी पास हो रहा था गरीबों के लिए, लगातार घर बनाने की बात सामने आ रही थी, उस पर कुछ नहीं हुआ? ना, कुछ ना होने। कुछ ना होलवा मैंने उस पर कुछ बातें नहीं किए ना। अभी तो कहे कि मुखिया अभी फाइनल होगा तब ना कॉलोनी देंगे। अच्छा, फाइनल होगा तब देंगे, माने फिर मुखिया बनेंगे तब हम करेंगे आपको काम? अच्छा, तो सोच लीजिए कि फिर मुखिया बनेंगे हम तब फिर दोबारा काम करेंगे, अभी जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि मुखिया जी तो साफ तौर पे कह दिए कि हमारा अगला टिकट पूरी तरह से फाइनल कर दीजिए, जिता दीजिए, तब फिर हम इस पर विचार करेंगे। तो इस बार क्या है, बदलाव है? हाँ, बदलाव है। पुराने मुखिया जी के साथ अभी नहीं जाना है? ना, नयका मुखिया के खड़ा करना है कि नयका मुखिया के खड़ा करना है? हाँ, नयका मुखिया के। अच्छा,
ना दाने हम तो धरना देने जाना है। नाम तो भुला जाए रोशन सर के। अच्छा, रोशन शर्मा जी के पास जाना है। हाँ, उन्हीं से उम्मीद है। हाँ उनसे कहा कि दूसरी बूढ़ा बूढ़ी मारे हैं तो दूसरी से मदद किए हैं। अच्छा, क्या क्या मदद किए हैं? पैसा बेचारा दिए हैं, ना गरीब आदमी है, पैसा नहीं है तो घर में गरीब आदमी कहाँ से करेंगे। अच्छा तब- अच्छा, कितना मतलब आप कितना लोग हैं जो रह रहे हैं अभी? 2 गोटिया पर थे। मतलब आपका बाल बच्चा कै गो है? 3 गो है बाल बच्चा हमारे। 3 गो है। हाँ 2 गो मैया है, 1 गो बाबू। अच्छा, और आपके पति भी हैं या फिर? हाँ, हाँ, हैं? तो पति क्या हैं। करते हैं? कुछ ना मजूरा आदमी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ ईटा पत्थर में काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ये हालत है। आप देखिए कि 3-4 गो बच्चा है और घर नहीं रहने के लिए। आप सोचिए कि अब 2022 आने वाला है, लगभग हाथों में मोबाइल फ़ोन आ गए, तमाम सुविधा हो गई, लेकिन मामला देखिए कि घर नहीं है रहने के लिए। कोई झोपड़ी में रह रहा है तो कोई अपने ही गांव में। आप सोचिए, शहरों में तो किराए देकर लोग रहते हैं तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन जब अपने गांव में ही लोग किराए देकर रह रहे हो तो इससे शर्मनाक और घटिया बात कुछ हो ही नहीं सकती है। ये वहाँ की प्रतिनिधि के लिए भी एक सवालिया निशान है कि कैसे काम उन्होंने किया कि कोई गरीब का घर ढह जा रहा है, सरकारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन उसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। आपके सामने ये लोग दिख रहे हैं जो कि दूसरे के घर में रह रहे हैं, पैसा दे के रह रहे हैं, अपने ही गाँव में इसी गाँव का पहचान पत्र है, इसी गाँव का तमाम कागजात है, लेकिन अपना घर नहीं है इस गाँव में। इससे बड़ा दुखद हालत और किसका हो सकता है, ये आप सोच सकते हैं। इससे बड़ी दुर्दशा और कुछ नहीं हो सकती है। और लगता है कि ये पहली चीज़ मेरे नज़र में आई है कि कोई अपने ही गांव में रह के किराए पे रह रहा हो। कॉलोनी आपको मिला है, जो कॉलोनी का लाभ था, नया घर बनाने का, पास होने का था, ये सब कुछ फायदा मिला? नहीं मिला है जी, कुछ नहीं मिला है। तो कैसे जीवन यापन हो रहा है? कैसे अपना अच्छे से जी रहा है और कैसे होगा, झोपड़ा झोपड़ी लगा के। झोपड़ा झोपड़ी लगा के यही है, इसी में रह रहे हैं। बताइए जरा, देखिए यहाँ पर। अब आप सोच सकते हैं कि पूरा जो भारत है डिजिटलाइजेशन के ऊपर निर्भर हो गया है, लेकिन अब आप कहिएगा कि भाई ये जो झोपड़ी है इसमें लोग अगर अपना ज़िंदगी जी रहे हैं तो ये तो बहुत बुरा हालत है भारत जैसे देश में। क्योंकि भारत जो है वो अब बहुत ही आगे बढ़ने की बात सरकार द्वारा भी की जा रही है और लगभग सभी के हाथों में अब स्मार्टफोन हो गया है। लेकिन आप देख लीजिए कि हाथ में स्मार्टफोन तो हो गया, लेकिन किसी के लिए हालत ये भी है कि घर रहने के लिए घर नहीं है। ये झोपड़ी भी आपको हम कह दे तो झोपड़ी नहीं है, ये भी बस एक इसी तरह का एक नॉर्मल सा जीवन है। और आप सोचिए कि जब बारिश होती होगी तो इसमें लोग कैसे रहते होंगे, कैसे लोग इसमें जो है जिंदगी जीते होंगे, ये आपको देखने पर ही पता चल जाएगा। ज़्यादा कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं। हमने के बेटी बहन के कोई इज्जत न बचे थे, कन्या दुनिया बेटी बहू कहाँ उतर के जाए थे, कोई रोड पर साधन न मिली थे, कुछ भी न मिली थे हमने के। अच्छा, कॉलोनी पास होल हमने के कहाँ मिलल। अच्छा, तो बेटी बहू मने का दिक्कत बेटी बहू के होई थे, ये बताओ। दिक्कत ही है कि रोड न है आवे जाए के। अच्छा, आवे जाए के रोड न है, तब का मने कि बहू लोग उधरे रह जा रही हैं? हाँ तो उधरे न रहा तो फील्ड पर से व्यक्ति लड़की उतर के ही आवत। अच्छा, यह दिक्कत है, गोल लेट रही ताते ना। अच्छा, तो गोड़ लेटते हुए मैंने ब्याह करके जो लड़की नई नवेली जो कन्या जिसको कहते हैं उसका गोड़ कीचड़ में लेटता हुआ घर तक पहुंचता है, ये इनका कहना है। आओ का मैंने तो इस पर मुखिया जी कभी आते हैं तो कभी दर्शन नहीं देते हैं गांव मने घर की बात मतलब करने की? मुड़ी गाड़ के पार हो जाती कि मुखिया जी आवाती ही दर्शन देवे। कुछ ना, मतलब कोई कुछ न, बस सीधा पार हो जाना है। हाँ। अच्छा, तो अबरी फिर आए हैं, अभी तो चुनाव आया है, तक आप फिर से आए हैं गांव में कि नहीं? आयलन है गेलन है। अच्छा, सीधा चल गेलन है। हाँ। तो आप देखिए कि ब्याह करके शादी करके जब लड़कियां नई दुल्हन अब बन के जब आती हैं तो काफ़ी सारा उनके जो एक अरमान होते हैं अपने ससुराल को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर। लेकिन आप ही सोचिए कि जब कोई ब्याह करके लड़की आएगी और उसको कीचड़ में
आधा आधा उसका पाँव जब कीचड़ में धंस धंस कर घर तक पहुंचेगा, घर की दहलीज तक जब गांव तक अपने घर तक पहुंचेगा तो उसे कैसा लगेगा, ये आप सोच सकते हैं। काफ़ी लड़कियों के काफ़ी सारे अरमान होते हैं, काफ़ी सारे ख्वाब होते हैं अपने ससुराल से, अपने नए घर से। लेकिन यहाँ पे बताइए कि जैसा कि उनका कहना था कि जो नई लड़कियाँ जो शादी करके आती हैं अपनी ससुराल, उनको एक लंबी दूरी तो तय करना ही होता है, लेकिन वो जो दूरी होती है वो बहुत कठिनाई भरी होती है। सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ सड़क पे होती है। सरकार यहाँ पे सड़क के नाम पे कुछ नहीं है। आप देख लीजिए कि अभी ही इस सड़क को आपको हम दिखा देते हैं कि अभी बारिश हुई नहीं है, जिसकी वजह से ये सूख गया है। लेकिन अभी आप यहाँ पे गड्ढा आप देख सकते हैं, और ये जब बारिश होकर जब पानी इसके अंदर जब घुसेगा तो ये कीचड़ के अलावा और कुछ नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में नई बहू, नई कन्याएं अपने घर आएंगी तो उनको कैसा लगता होगा, क्या महसूस होता होगा, ये आप सोच। यहाँ पे नली मेन रास्ता है इस गांव का। हाँ, रास्ता मेन है। तो ये गांव का मेन रास्ता है, यहाँ पे सड़क नहीं दिख रहा है। आगे आप देखिए कि जंगल है और जंगल के आगे कीचड़ है। तो यहाँ पे नाली है क्या जी वहाँ पे जो है, तो यहाँ पे कचरा वाली हालत है। तो कचरा वाली हालत आपको दिखा रहे हैं हम कि यहाँ पे ये मेन रास्ता है इस जगह पे जाने के लिए। और आप बताइए कि नरक वाली हालत यहाँ पे बनी हुई है। लोग जो हैं इसमें कैसे जाते होंगे, आप सोचिए कि थोड़ी सी गंदगी में लोग इतने परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, अब बताइएगा कि मुखिया जी और सरकार जो हैं ऑफिस में बैठ के इतनी बड़ी फाइलें तैयार हो जाती हैं कि इतने गांवों तक हमने योजना पहुंचा दी, लेकिन योजना का हास्य यही है कि यहाँ पे बड़ा जो लोकल स्थानीय भाषा में कहा जाता है कि हचाड़ है, यानी कि पूरा कीचड़ से भरा हुआ है। इसको पार करके लोग जाते हैं। और वहाँ से देखिए नली का पानी बह रहा है इसी तरह से, यानी बीमारी का तो कोई कहना ही नहीं है। नई नई बीमारी को जन्म देने के लिए ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपको। और सरकार कहती है कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं, इतने गाँव तक हमारी योजनाएं पहुँच रही हैं, लेकिन यहाँ की हालत आप देख लीजिए कि इससे कितनी बीमारियाँ, आप मच्छर, डेंगू, बरसात का समय था अभी भी है, और उसमें कितने मच्छर, डेंगू जैसे, मलेरिया जैसे तमाम जो बीमारी है खतरनाक, उसका जो है यहाँ पे उसके गिरफ्त में लोग आ सकते हैं। और यही रास्ता को पार करके लोग आते हैं। हाँ, ये मेन रास्ता है। ये मेन रास्ता है, यहीं से आना जाना है। हाँ, नाम चल जाएगा नहर पर। ये नहर पर चला जाएगा। तो कैसे पार करते हैं? कादुए में घुस के पार कर रहे हैं? हाँ, कादुए में घुस के पार करते हैं। अच्छा, तो कादुए में घुस कर पार करते हैं लोग। अच्छा, मुखिया जी जो हैं थे पहले, अब तो खैर अब मामला बदल रहा है, चुनाव आने वाला है तो अब तो कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन वो आते थे कि नहीं यहाँ पे, दौरा करते थे क्या, समस्याओं को नहीं देखते थे? आते थे, जाते थे, हो जाएगा, बस आश्वासन मिल जाता था। हाँ, आश्वासन मिल जाता था। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ? हुआ कहाँ, सामने ही ना है। 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ गाँव में? मतलब कोई हल्का फुल्का जैसे तेने हुआ, ये गली हुआ कहाँ? अच्छा, ये गली नहीं हुआ ना। आगे भी देखे कि कोई गली नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ है, बहुत नॉर्मल हुआ है। तो ये हालत है यहाँ का। तो इस बार क्या लगता है, बदलाव करेंगे या फिर पुराने मुखिया जी के साथ? नहीं, बदलाव तो होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, तो बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हालत जो है यही है। देख लीजिए कि जो मेन रास्ता है यहाँ पे जंगल है, और आगे जाकर बहुत बड़ा कि गांव की हालत क्या है। अब यहाँ पे जरा देखिए कि जल के लिए पानी भी नहीं है, नल जल के लिए पानी की तो कोई सुविधा है ही नहीं। और इसके अलावा देखिए कि बीच में सड़क 2 भागों में बंट जाती है। अब इस पे कोई पहुंच नहीं पाता है। 3 इंची पर पाइप गड़ा है। अच्छा, पाइप देख लीजिए, पाइपों देख लीजिए कितना पर गहराई में है। अच्छा, तो ये जो हालत है, ये 2 भाग में बंट गया, इस पे तो जाना बड़ा मुश्किल होता। बरसात के समय में बरसात के समय में तो ककवा की गहरे में दिशा फिरना, गहरे में हगना मुतना सब है, बाहर निकलता है कहाँ। अच्छा, ऐसा हालत हो जाता है। हालत है। अच्छा, तो शौचालय का क्या सुविधा है? शौचालय था, बनल है, शौचालय किसी के घर में बना भी, कितना के भी बाकियों भी है, कितना के अभी बाकी है। हाँ, बाकी तो है। सरकार तो कह रही है कि पूरा हम स्वच्छ कर दिए हैं, सब गांव में शौचालय लगभग पहुंचा दिए हैं। देखा जाए ककवा की अभी घर में ककवा है कि न है, न है। अभी हम ही बोल रहे हैं, हमारे जैसे हमारा है, हमारे भाई लोग के ककवा की एको शौचालय नहीं है।
5 भाई पढ़ते हैं, 5 भाई में 1 भाई के हुआ था, 4 भाई के ना है, ऐसी करके पूरा गांव में ना आधा गांव ना है। अच्छा, आधा गांव अभी बाकी है। आधा गांव बाकी है। अभी चौधरी मोहल्ला में जाइए, चौधरी मोहल्ला में भी ककवाया कि आधा गांव बाकी है। हरजन टोला में ककवाया कि सब बाकी है आधा। अच्छा, तो पूरा मतलब लगभग समझिए तो गांव पूरा बाकी है। हाँ, तब बाकी है ये है। भैया तो शौचालय कहाँ से बना? क्या नहीं बना है? जब कहने का मतलब जब नली नहीं बना है, रोडे नहीं है, तो शौचालय का पानी कहाँ से बहाएंगे हम लोग? अच्छा, जिधर नली से जब बनल है, तो जब बारिश होता होगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाता है। बारिश में तो दिक्कत है कि देखिए ना, मेन रास्ता है, बीघा बाल बसा हुआ है। यहाँ से देखिए रास्ता कैसा है, बताइए। अगर बरसात में किसी की बेटी बहन का आना हो, वो कैसे जाएगी बेचारी? पर नहीं गोल्ड मीटर से जाती यहाँ से हम। इस जमाना में भी सोचिए 21वीं सदी का लग रहा है इधर। हम लोग गलीज में एकदम बसे हुए हैं। हम लोग गलीज में कितना गलीज में हम लोग है ना, कि जो घर से बाहर ना, हम लोग समझिए कि एक तो घर के आती नाला के पिल्लू है हम लोग, वैसा हम लोग बसे हुए हैं गांव में। इतना बुरा हालत, इतना बुरा हालत है। तो इस बार क्या आप कहना चाहेंगे? मुखिया जी तो काम किए नहीं, तो इस बार बदलाव है। हाँ, तो बदलाव रहेगा ना, बदलाव तो है ही है। हसुआ बाल पर रहेगा, रोशन बाबू पर के दिया जाएगा अच्छा वोट। अच्छा, उन्हीं को वोट दिया जाएगा। तो बदलाव तय है इस बार। और हालत पे पूरी तरह से गांव जो है, आप देख सकते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है, जिस पे गांव वाले निराश भी हैं, कुछ लोग आक्रोशित भी हैं। तो इस तरह के तमाम समस्या जो है इस गांव में, और कहा जाता है कि काफ़ी बड़ा गांव है, और बड़ा गांव अगर है तो इस पे विकास की नज़र भी अच्छी खासी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ खास विकास दिख नहीं रहा। तो आइए ज़रा देखिए, यहाँ पे छप्पर है, और छप्पर के अंदर जो है आप देखिए कि ये घर है। आप सोच सकते हैं कि घर का हालत क्या है। पूरा सिर्फ झोपड़ी ही है, कोई सुविधा नहीं है, ना कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, सिर्फ झोपड़ी ही दिख रहा है। तो आप इसी से सोच लीजिए। और लोगों का कहना है कि इंसान नहीं, जानवरों की भांति भी नहीं हम जी पा रहे हैं, जानवरों से भी बुरी हालत में हम लोग जी रहे हैं। तो ये हालत जो है सिहुली पंचायत के काफ़ी बड़े गांव में शुमार जो है खैरा का हाल है। अब यहाँ पे जो है एक व्यक्ति और मिल गए हैं। क्या हुआ है विकास के नाम पे, क्या हाल है? विकास कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ विकास नहीं हुआ है। अच्छा, कॉलोनी जो था, कॉलोनी पास कराने की बात आई थी सामने, काफी जोर शोर से जो है मुख्यमंत्री साहब भी कहे थे कि बहुत बड़े स्तर पर इस पर काम किया जा रहा है। कॉलोनी पास हुआ, घर बना ना कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। तो कैसे रह रहे हैं? यार पे फूस फास लगा के आऊ का रह रहे हैं, फूस फास लगा के रह रहे हैं। ऐसे नहीं आऊ का है। अच्छा, घर गिरा हुआ तो फूस फास लगा के लोग रह रहे हैं जैसे तैसे। आप बताइए कि ये 2021 है, और लगभग 2021 पार होने वाला है, 2022 का समय। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है हाल, बारिश हुई है जिससे घर गिर गया है, मट्टी का घर था, और पूरी तरह से घर का नामो निशान ही मिट चुका है। तो ये हालत है। कॉलोनी पास कराने के नाम पे कुछ नहीं हुआ, जिसको लेकर सरकार बड़े बड़े वादा जो है फाइलों में लग जाते हैं, लिखा जाते हैं कि इतने गाँव में योजना चल रही है, लेकिन योजना ज़मीनी स्तर पे क्या है, इसकी जो है हालात आप गाँव में पहुँचने पर ही मिलती है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, और हालत सामने दिख रही है कि सड़क जो है पूरी तरह से तहस नहस है। तो उस पर क्या बोल रहा हूँ, विकास के नाम पे मुखिया जी क्या किए जो पहले मुखिया जी थे? मुखिया जी पहले जो थे ना, तो वो तो ध्यान नहीं देख रहा है कि हम देखिए ना रहा है कि कैसे पार हो रहा है, कैसे ना। शर्म लगता है उसको। अच्छा, शर्म लगता है उनको। अब आ भी न कर रहे हैं गाँव में, क्या करें तब? हम लोग बोलचाल नहीं करते हैं। अच्छा, बोलचाल ही बंद कर दिए। और तो कहला बोलिए, लेकिन बदलाव है कि या पुराने मुखिया जी के साथ? ना पुराना के तो शुरू से ना है, शुरू से नहीं है। अच्छा, तो काम पर क्या बोलिएगा? क्या बोलेंगे? बोलने के लिए शब्द नहीं है, बहुत बुरा हालत है, बोलने के लिए शब्द नहीं है। और आप जब समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि मेरे पास शब्द नहीं है, तो उसी से आप तय कर सकते हैं कि हालत क्या है गांव की।